डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हमने चैप्टर 7 के जो कंटेंट डिस्कस किए थे उसमें फिलर गेज और कुछ पार्ट टाइमिंग लाइट का हमने डिस्कस किया था। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये टाइमिंग लाइट थी जिसके डिफरेंट पार्ट्स थे, बल्ब, पिकअप एंड इक्लिप्स, हैंडल और ये कंट्रोल पैनल था। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइमिंग टीडीसी पर दर्शाया हुआ होता है टाइमिंग चिन्ह, उसको हम चेक कर लेते हैं ओ है या वी है। टीडीसी पर दर्शाया गया तो ओ या वी से होगा। उसके बाद में जब हम ये टीडीसी से कितने एंगल पर बना हुआ ये भी चेक करते हैं। अब टाइमिंग चिन्ह पर हम सफ़ेद पेंट लगा देते हैं। उसके बाद क्या, वाहन न्यूट्रल में रखते हैं और हैंड ब्रेक लगी होती है। अब कार्बोरेटर तथा डिस्ट्रीब्यूटर के मध्य लगा निर्वात पाइप का एक सिरा निकाल देते हैं, तो निर्वात पाइप वहां से हम हटा देते हैं। अब टाइमिंग लाइट का संयोजन कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद तत्पश्चात सिलेंडर ए के स्पार्क प्लग की एसटी कुंडली के तार पर पिकअप लगा दिया जाता है। तो ये जो पिकअप पार्ट था इसको हम सिलेंडर 1 की जो स्पार्क प्लग की एसटी कुंडली है उस पर लगा देते हैं और इस तरीके से लगाते हैं कि पिकअप पर बना हुआ तीर स्पार्क प्लग की ओर होना चाहिए। तो जो एरो का निशान बना होगा वो स्पार्क प्लग की ओर होगा। सावधान रहे कि कोई भी तीर तथा क्लिप इंजन के किसी चल पुर्जे अथवा गर्म तप्त पुर्जे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो कहीं पर शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट चल पुर्जे या गर्म तप्त पुर्जे के संपर्क में नहीं होना चाहिए। अब इंजन स्टार्ट कर इंजन के आरपीएम उचित मान पर सेट कर लेते हैं जितने की वाहन निर्माता ने बताए हुए हैं। अब टाइमिंग लाइट से निकलने वाले प्रकाश को टाइमिंग चिन्ह पर फोकस करते हैं। तो जो टाइमिंग चिन्ह हमने पेंट से लगाया था, टाइमिंग लाइट की जो फ्लैश लाइट है वो उस पर हम फोकस करते हैं, जिससे टाइमिंग चिन्ह फ्लैश लाइट पड़ते ही चमकने लगेगा। तो जैसे ही फ्लैश लाइट पड़ेगी टाइमिंग चिन्ह चमकने लगेगा, जिससे टीडी से पूर्व कोण के रूप में प्रज्वलन टाइमिंग ज्ञात हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा टीडी से कितने एंगल पहले पर प्रज्वलन स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो और हमें डिस्कस करना है आज वो है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? सबसे पहले टैकोमीटर क्रैंकशाफ्ट की गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट कितनी रोटेशन पे रोटेट कर रही है वो हम टैकोमीटर से ज्ञात करते हैं। टैकोमीटर किसी घूमती हुई शाफ्ट के आरपीएम के लिए कैलिब्रेटेड होता है। तो जो शाफ्ट की जो रोटेशन होती है, जो वो घूमती है, तो आरपीएम में हम उसको मेजर करते हैं। तो हम टैकोमीटर को उसी में कैलिब्रेट कर लेते हैं, तो वो हमें आरपीएम के रूप में ही रीडिंग देता है। टैकोमीटर एनालॉग वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो आजकल डिजिटल डिस्प्ले टैकोमीटर भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो जो डिस्प्ले होते हैं दो तरीके के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग में आपने देखा होगा पॉइंटर मूव करता है और डिजिटल डिस्प्ले में नंबर्स लिखे हुए आते हैं। तो दोनों तरीके के आजकल यूज हो रहे हैं। टैकोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक डीसी टैकोमीटर और एक एसी टैकोमीटर। सबसे पहले डीसी टैकोमीटर। डीसी टैकोमीटर में एक छोटी आर्मेचर कुंडली लगी होती है जिसे घूर्णन गति करते हुए शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, शाफ्ट हो गई आर्मेचर, तो आर्मेचर को हम क्या करेंगे, शाफ्ट से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये कम्यूटेटर लगा हुआ है जिसपे यहाँ पर ब्रशेस लगे हुए हैं और ब्रशेस से यहाँ पर ये सर्किट पूरा हो रहा है। हमारा वोल्ट मीटर है, दिस इज रेजिस्टेंस, और ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो आर्मेचर क्या करेगी, परमानेंट मैग्नेट के बीच में शाफ्ट के साथ रोटेट करती है। तो फिर क्या होता है, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। तो जैसे ही शाफ्ट घूमना शुरू करेगी, आर्मेचर भी चुंबकीय क्षेत्र में, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें घूमने लगेगी। आर्मेचर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण आर्मेचर में प्रेरित विद्युत बल का मान शाफ्ट की घूर्णन गति के समानुपाती होगा। तो जैसे ही आर्मेचर से संबंध जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जब आर्मेचर रोटेट करेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो उस चेंज के कारण क्या होगा, जो कनेक्शन यहाँ पर जो सर्किट है, यहाँ पर एक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वोल्ट मीटर पे हमें उसकी रीडिंग मिल जाती है। तो विद्युत वाहक बल का मान चंद कुंडली वोल्ट मीटर की सहायता से हम पढ़ लेते हैं। और वोल्ट मीटर घूर्णन गति के लिए कैलिब्रेटेड होता है। जो वोल्ट मीटर कैलिब्रेटेड होता है उसके रीडिंग समय आरपीएम में कैलिब्रेटेड होता है। तो हमें पता चल जाता है कि साहब इतनी इसकी आरपीएम है। नेक्स्ट है एसी टैकोमीटर। एसी टैकोमीटर में चुंबक को घूमती हुई शाफ्ट से संबद्ध कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में ही स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर लगी हुई है और उसके चारों तरफ स्टेटर लगा हुआ है और स्टेटर पर ही कुंडली लपेटी हुई है, कॉइल लगी हुई है। और ये पोल्स हैं, दीज आर एस एन, ये डिफरेंट पोल्स हैं। एंड ये एसी वोल्ट मीटर है जो कि हमें रीडिंग देता है। तो फिर क्या होता है, कुंडली को स्टेटर पर लपेट देते हैं, जो स्टेटर था उस पर कुंडली को लपेटते हैं। जब स्थिर कुंडली के मध्य चुंबक घूमता है, तो जो परमानेंट मैग्नेट थी, स्थिर कुंडली इसके चार तरफ इसके सापेक्ष जब यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रोटेट करता है, मध्य चुंबक घूमता है, तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिरे हैं कॉइल के, उन पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसकी रीडिंग हमें एसी वोल्ट मीटर पर मिलती है। विद्युत बल का आयाम तथा आवृत्ति शाफ्ट की घूर्णन गति के समानुपाती होती है। तो जितनी घूर्णन गति होगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा आएगा, कम है तो कम होगा। इसलिए प्रेरित विद्युत बल का आयाम या आवृत्ति में से किसी को भी गति मापन का आधार बनाया जा सकता है। तो हम जब हमें अपना वोल्ट मीटर कैलिब्रेट करना होगा तो हम किसी को भी बेस मानकर, आयाम या आवृत्ति में से किसी को भी बेस मान करके हम रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें आरपीएम पता चल जाती है। तो आज हमें इतना ही डिस्कस करना था स्टूडेंट्स। थैंक यू।